सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे। ख़त्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। शकील बदायूनी के इस शेर से मैं आज आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत और मशहूर मोन्यूमेंट ताजमहल के बारे में बताऊंगा। यह विश्व के 8 अजूबों में से एक है। तो आइए देखते हैं कि ताजमहल क्या है और क्यों ये इतना मशहूर है। एक बार की बात है, वर्ष 2000 में जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जिन्होंने ताजमहल देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। होंगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक शहंशाह ने अपना दिल रखा है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ताजमहल उत्तर भारत के आगरा शहर में स्थित है। यह भारत की दुनिया में सबसे ज़्यादा देखने वाले टूरिज्म प्लेसेस में से एक है। इसकी खूबसूरती को देखकर आपको वाकई में ऐसा लगेगा कि इसकी तारीफ करने के लिए आपके पास वर्ड्स ही नहीं है। ताजमहल के आसपास सारी जगह हरे भरे पर्यटन स्थल हैं जो आपके दिल को छू लेने के लिए काफ़ी हैं। दुनिया को आश्चर्य में डाल देने वाले इस मोन्यूमेंट को 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। मुमताज़ महल शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थी, जो उनके साथ उनके कई सैन्य अभियानों पर भी गई थी। मुमताज़ महल की अचानक मृत्यु ने शाहजहां को एक बहुत बड़ा झटका दिया, जिससे शाहजहां दुखी हो गए और लगभग 2 साल तक शोक में रहे। और उस दौरान उन्होंने ताजमहल के निर्माण की योजना बनाई। महल का निर्माण वर्ष 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। इसके निर्माण के लिए लगभग 22,000 से अधिक मजदूर और शिल्पकारों ने अपना योगदान दिया था। ताजमहल का निर्माण संगमरमर के पत्थरों, रेड स्टोन्स, पीतल, सोना और मुकद्दम जैसी अनेक बेशकीमती धातुओं से हुआ। ताजमहल का स्ट्रक्चर 24 एंगल्स का एक शेप है, जिसके अंदर मुमताज़ महल का एक मकबरा बना हुआ है, जिसकी हाइट लगभग 73 मीटर है। इसके आसपास कई फाउंटेन्स, बाग और पेड़ हैं, जो आपके दिल को छू लेने वाले नज़ारे दिखाता है। ताजमहल दुनिया के सबसे अमेजिंग और रोचक प्लेसेस में से एक है। यहाँ कुछ ऐसे रोचक फैक्ट्स हैं जो आपको यह जानने में हेल्प करेंगे कि ताजमहल क्यों एक अनोखा और एक स्पेशल प्लेस है। फैक्ट नंबर 1, दुनिया का अजूबा और प्यार का प्रतीक। ताजमहल को 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी तीसरी लेकिन सबसे पसंदीदा बीवी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। एक बार शाहजहां एक युद्ध में अपनी पत्नी मुमताज़ महल के साथ निकले थे। इस युद्ध के दौरान ताजमहल अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। बच्चे के जन्म के पश्चात मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि बीवी की मौत से शाहजहां इतने टूट गए थे कि कुछ ही महीनों में उनके सारे बाल और दाढ़ी बर्फ से सफ़ेद हो गई थी। फैक्ट नंबर 2, करोड़ों की लागत। ताजमहल का निर्माण वर्ष 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और वर्ष 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। उस समय इसमें मकबरा, अतिथि गृह और दक्षिण की ओर का मुख्य दरवाज़ा शामिल था। बाहर के मुख्य कॉरिडोर तथा इसके विहार गलियारों का निर्माण कार्य बाद में कराया गया, जिनका निर्माण वर्ष 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। इसमें सिर्फ मुमताज़ महल का मकबरा ही नहीं बल्कि शाहजहां का मकबरा भी है। उस समय इसके निर्माण की कीमत लगभग 3.2 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जो कि आज के समय में लगभग 827 मिलियन डॉलर यानी लगभग 7,000 अरब रुपए के बराबर है। फैक्ट नंबर 3, बाहर से आए कारीगर। अरबी भाषा में लिखे बहुत से ऐतिहासिक और कुरान से प्राप्त लेखों के आधार पर ताजमहल के कार्यक्रम को निर्धारित किया जा सकता है। इसके निर्माण के लिए आए राजमिस्त्री, पत्थरों को काटने वाले और उन्हें जोड़ने वाले, कई बढ़ाई चित्रकार और कोरियोग्राफर्स, गुंबद बनाने वाले तथा अन्य कारीगर पूरे मुगल साम्राज्य तथा मध्य एशिया और ईरान से लाए गए थे। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक लगभग 22,000 कारीगरों ने मिलकर इसे बनाया था।
फैक्ट नंबर 4, ऊपरी मकबरा नकल। ताजमहल एक बड़ा सफ़ेद गुंबदाकार मकबरा है जो हर कोने पर 4 लंबी मीनारों से घिरा हुआ है। इसका बाहरी भाग सफ़ेद संगमरमर से बना है। मुख्य भवन में शाहजहां और मुमताज महल की याद में 2 मकबरे बनाए गए हैं। ऊपरी हिस्से में बने मकबरे केवल नकल मात्र हैं, जबकि असली मकबरे इमारत के निचले हिस्से में मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 5, खूबसूरती बढ़ाती चीज़ें। ताजमहल के मकबरे के चारों ओर जो सुंदर जाली है उसमें बहुमूल्य पत्थर जड़े हुए हैं। ताजमहल के दोनों ओर लाल बलुआ पत्थर से बनी 2 इमारतें, एक मस्जिद और एक सभा हाल है। ताजमहल के परिसर में बगीचे भी हैं। एक लंबा खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया पुल भी है। फैक्ट नंबर 6, 4 वादों की कहानियाँ। पुराने ऐतिहासिक लेखों के अनुसार मुमताज महल ने शाहजहां से 4 चीज़ों का वादा लिया। वे ताज का निर्माण करेंगे, और दूसरा, वे उसकी मृत्यु के बाद फिर से शादी करेंगे। तीसरा, वे अपने बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और चौथा, वे उसकी हर पुण्यतिथि पर मकबरे का दौरा करेंगे। हालांकि शाहजहां खराब स्वास्थ्य के कारण और अपने ही बेटे और सिंहासन के उत्तराधिकारी औरंगजेब द्वारा घर में नज़रबंद रखे जाने के कारण अपना आखिरी वादा लंबे समय तक नहीं निभा सके। एक पुरानी कहानी के अनुसार जब शाहजहां बीमार थे और औरंगजेब ने कैद कर लिया था, तो वे अपने सामने की दीवार पर लगे हीरे के माध्यम से अपने बिस्तर पर लेटे लेटे स्मारक को देखा करते थे। फैक्ट नंबर 7, रंग बदलने वाला महल। ताजमहल दिन भर अपना रंग बदलता रहता है। चूँकि यह सफ़ेद संगमरमर से बना है, तो सूरज की किरणें इस पर पड़ते ही इसका रंग पीला हो जाता है, और धीरे धीरे दिन खत्म होने तक यह नीले रंग में बदल जाता है। कई लोगों ने इसे काव्यात्मक महत्व दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि इसके रंग में परिवर्तन मुमताज महल की मृत्यु से पहले और बाद में शाहजहां में आए बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। फैक्ट नंबर 8, झुकी हुई मीनारें। ताजमहल की मीनारें थोड़ा बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया है, लेकिन क्यों? मेन मकबरे को नष्ट होने से बचाने के लिए इसका निर्माण इस तरह किया गया था, ताकि अगर कभी मीनारें गिरती भी हैं तो उनके बाहर की ओर गिरने की संभावना ज़्यादा होगी, जिससे मुख्य मकबरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फैक्ट नंबर 9, मुमताज की मौत बुरहानपुर में पर ताजमहल आगरा में। उत्तर प्रदेश में आगरा शहर ताजमहल के कारण दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल मूल रूप से आगरा में नहीं बनना चाहिए था? मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर नाम के शहर में एक डिलीवरी के दौरान हुई थी। बुरहानपुर को शुरू में मकबरे के स्थल के रूप में चुना गया था, और शाहजहां ने ताज के निर्माण के लिए ताप्ती नदी के किनारे एक जगह भी पसंद की थी, लेकिन बुरहानपुर स्मारक के निर्माण के लिए पर्याप्त सफ़ेद संगमरमर की आपूर्ति नहीं कर सका, और यही वजह है कि मुमताज महल के अवशेषों को आगरा ले जाया गया और जहां ताजमहल का काम शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 10, काला ताजमहल बनवाना चाहते थे शाहजहां। ऐतिहासिक कहानियों के अनुसार शाहजहां यमुना नदी के किनारे काले संगमरमर से एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन कथित तौर पर इस विचार को छोड़ दिया गया क्योंकि शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। नदी के उस पार के महताब बाग में काले संगमरमर के पत्थरों के खंडहर पाए गए, लेकिन वर्ष 1990 के दशक में खुदाई से पता चला कि संगमरमर के पत्थर सफ़ेद ही थे, जो समय के साथ साथ काले हो गए। यह वास्तव में एक पुरानी कहानी थी या शाहजहां की वास्तविक इच्छा? इसका उत्तर इतिहास में कहीं गुम है। फैक्ट नंबर 11, मजदूरों के हाथ काटे जाने की कहानी। ताजमहल के निर्माण के बारे में एक कहानी कही जाती है कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले सभी मजदूरों के हाथ काट दिए थे, ताकि कोई भी भविष्य में इस स्मारक की नकल ना कर सके। लेकिन कई जाने माने इतिहासकारों का कहना है कि यह कहानी झूठी है, और शाहजहां ने कभी भी मजदूरों के हाथ काटने का आदेश नहीं दिया था। खास तौर से इतिहासकार एस इरफान हबीब ने आज न्यूज़ से बात करते हुए एक बार कहा था कि इस कहानी को सही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। फैक्ट नंबर 12, ब्रिटिश वायसराय को हुआ प्यार। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन को ताजमहल से प्यार हो गया था, और संयोग से स्मारक के अंदर एक लैंप है
जिस पर उनका नाम लिखा है। लॉर्ड कर्जन ने वायसराय के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पहले इस्तेमाल किए जाने वाले धुएं के मंद लैंप को बदलने का फैसला किया और 2 मिस्र के विद्वानों और टेओड्रोस बदिर नाम के एक कलाकार के साथ परामर्श के बाद ताजमहल के लिए एक लैंप का निर्माण शुरू करवाया। इस तरह शाहजहां और मुमताज महल के नकली मकबरे पर लटका हुआ कांसे का लैंप 2 सालों में बनकर तैयार हुआ था और उसके अंदर एक शिलालेख है। मुमताज महल के मकबरे को लॉर्ड कर्जन वायसराय वर्ष 1906 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फैक्ट नंबर 13, युद्ध के दौरान रक्षा। द्वितीय विश्व के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने ताजमहल को एक विशाल मचान के जरिए छुपा दिया था ताकि बम गिराने वालों को यह बांस के भंडार की तरह दिखे और वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ASI ने कथित तौर पर इसे हरे रंग के कपड़े से ढककर इसकी रक्षा की थी। फैक्ट नंबर 14, 28 तरह के दुर्लभ पत्थरों का प्रयोग। ताजमहल में जड़ने के लिए 28 तरह के दुर्लभ बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और उन्हें श्रीलंका, तिब्बत, चीन और भारत के कई स्थानों से लाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान इन पत्थरों के कारण स्मारक को कई बार नुकसान पहुंचाया गया और 19वीं शताब्दी के अंत में इसके जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 15, सालाना 10 लाख पर्यटक। ताजमहल परिसर का मुख्य द्वार प्रांगण की दक्षिणी दीवार के मध्य में है। यह उत्तर की ओर डबल आर्केड गैलरी से घिरा हुआ है। गैलरी के सामने के बगीचे को 2 मुख्य पैदल मार्गों द्वारा 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक हिस्सा दीवार वाले बगीचे की तिमुरीद फारसी योजना पर संकरे क्रॉस अक्षीय पैदल मार्गों द्वारा उपविभाजित है। ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था और इसे मुगल वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। हर साल 10 लाख से ज़्यादा पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं और 2007 में इसे विश्व के नए 7 अजूबों में शामिल किया गया था। इन फैक्ट्स के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि ताजमहल की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। इसकी खूबसूरती की वजह से इसको दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत बड़ा सम्मान है। हमारी तरफ से आपको एक सलाह है कि आप भी एक बार इस मॉन्यूमेंट को ज़रूर देखने जाएं और उसका आनंद लें। उम्मीद है कि आपको ताजमहल के बारे में ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।